संजीव चंदन जी, जो रिजल्ट्स आए हैं इस पे आपकी प्रतिक्रिया क्या है? कांग्रेस को बहुत तेज झटका है। माइक अनम्यूट कर लीजिएगा संजीव चंदन जी। जी जी जी, जी। नहीं, झटका है लेकिन गिरते हैं सहसवार ही मैदान जंग में, ऐसे लिया जाना चाहिए। और मैदान जंग में गिरे हैं सहसवार इस लिहाज से पहले राजस्थान देख लीजिए और छत्तीसगढ़। राजस्थान में कम से कम ये है कि सम्मानजनक तरीके से 2% 3% का गैप है। छत्तीसगढ़ में भी 2-3% का गैप है, तो वहां हुआ है। लेकिन इन चुनाव परिणामों के बाद जो चीजें होने वाली हैं उस पर कांग्रेस को गौर करना चाहिए। और दूसरी बात कि एक प्रसंग में जरूर कांग्रेस को जो एक मेरे कमेंट देख रहा था कि भारत जोड़ो यात्रा को लेकर के आपके एक दर्शक कमेंट कर रहे थे कि मोहब्बत की दुकान नहीं चलेगी। तो ये सच नहीं है, मोहब्बत की दुकान खूब चली है और वो राहुल गांधी की अपनी एक छवि खड़ी हुई है, इसमें कोई दो मत नहीं। और पूरे साउथ इंडिया से वैसे ऐसे भी यहाँ तेलंगाना में तो बीजेपी थी नहीं, पहले ही कर्नाटक की हार के बाद ही साउथ इंडिया से एक तरह से, बल्कि नॉन हिंदी स्पीकिंग राज्यों से भारतीय जनता पार्टी गायब है। तो अब क्या होना है 2024 का मसला, इस चुनाव को लेकर के बात की जा रही थी कि सेमीफाइनल है ये। तो सेमीफाइनल के लिहाज से यदि हम देखें तो कम से कम इतना जरूर हुआ है कि अब जो इंडिया गठबंधन 3 दिसंबर के बाद की बात हो रही थी कि बैठेगी, तो जो कोर एजेंडा है जिस पर राहुल गांधी लेकर के आगे बढ़ रहे थे सामाजिक न्याय का, उस पर फिर से विचार करते हुए उसको और मजबूती से लेकर चलेंगे। उसको मजबूती से लेकर चलने के लिए कुछ स्ट्रेटजी बनानी होगी जो मध्य प्रदेश से सीख सकते हैं। जो आपने मध्य प्रदेश की बात अभी आप कर रहे थे, कमलनाथ जी के ऊपर पूरा चुनाव छोड़ दिया गया था, नैरेटिव उनके हाथ में छोड़ दिया गया था और एजेंडा स्ट्रेटजी उनके हाथ में छोड़ दिया गया था। राहुल गांधी की कुछ नहीं चली थी वहां। हालत यह हो गई थी कि नविका कुमार को इंटरव्यू दिया उन्होंने जिसका कि इंडिया गठबंधन ने बहिष्कार कर रखा था। राहुल गांधी सामाजिक न्याय की बात करते रहे और मध्य प्रदेश में सामाजिक न्याय का कोई चेहरा सामने नहीं था। यदि उसको ऐसे कहिएगा कि सामाजिक न्याय का संघर्ष है 2024 में, मुख्य एजेंडा सामाजिक न्याय है, तो वहां सामाजिक न्याय का मुख्यमंत्री ही, जिसको कि भारतीय जनता पार्टी और मोदी अमित शाह की जोड़ी तंग करना चाहती थी शिवराज सिंह चौहान को, तो वो सामने आए। ओबीसी नेतृत्व वहां जीत करके सामने आया, अपने आप को प्रूव किया है। तो इस लिहाज से मुझे लगता है कि कांग्रेस को और राहुल गांधी को सामाजिक न्याय वाले मामले में जो उसके रियल फोर्स हैं उस पर भी विचार करना चाहिए। जैसे गोंडवाना गणतंत्र पार्टी, उसका अपना एक स्वाभाविक जुड़ाव कांग्रेस के साथ हो सकता था। समाजवादी पार्टी, ठीक है, परसेंटेज वोट का बहुत कम है, लेकिन ये सब परसेप्शन के स्तर पे कांग्रेस को मजबूत करता है। इन सब के साथ यदि आप अरोगेंस के लेवल पे नहीं चलते और इन चेहरों के साथ इवन इंडिया गठबंधन को बाजब्ता तरजीह दी होती आपने, जो उसको दिया जाना चाहिए। जैसे ही जब आप जाति गणना की बात करते हैं तो आपको नीतीश कुमार की बात करनी चाहिए। आप इन तमाम लोगों को लेकर के यदि कैंपेन में मिनिमम राजस्थान में गए होते, आप मध्य प्रदेश में भी, जैसे आप सीधे सीधे जाति के आधार की बात करें तो पैन इंडिया जाति है यादव चेहरों के साथ भी आपने यदि संतुलन बना करके और काम किया होता, क्योंकि आपके यहाँ नहीं है, आपके स्ट्रक्चर में ओबीसी को या सामाजिक न्याय के अन्य फोर्सेज को अभी उनको रिप्रेजेंटेशन दिलाना बाकी है। आपकी तुलना में भारतीय जनता पार्टी ज्यादा रिप्रेजेंटेशन दिला चुकी है। उनका एजेंडा 90 के दौर से ही चल रहा है, कमंडल के फॉर्म में चल रहा है। कमंडल को उन्होंने अति पिछड़ी जातियों के बीच में खड़ा किया है, जिसका सीन मध्य प्रदेश में भी है, उत्तर प्रदेश में भी है। बूथ लेवल से लेकर के पन्ना, उनके जो वर्कर्स हैं और जो ऊपर के भी जो नेतृत्व उसने खड़े किए हैं, वो ओबीसी चेहरे खड़े किए हैं। दलितों के भीतर भी उनका अपना एक है। तो उसको लेकर के जैसे आप जब बात करेंगे, अभी यूपी का संजय जी एक जो कार्य समिति घोषित हुई, वहां मुख्य नारा था लड़की हूं लड़ सकती हूं। और आश्चर्य हुआ हमें जब सामने आया कि लड़की हूं लड़ सकती हूं की घोषणा करने वाले पार्टी के कार्य समिति में एक भी महिला नहीं। सारे ऊपर से नीचे जो है श्री 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 देखते रहे। तो यहाँ मुझे लगता है कि कांग्रेस के इरादों में, राहुल गांधी के नेतृत्व में, राहुल गांधी के एजेंडे और नैरेटिव में कोई संकट नहीं है। उसको थोड़ा सा जॉल्ट जरूर दिया है कि आप स्ट्रेटजिकली उन चेहरों के, यदि वो चेहरे आपके यहाँ नहीं है जिन चेहरों के साथ आपको चुनाव लड़ना है,
आपको ये नहीं करना होगा कि अजय राय के जरिए आप समाजवादी पार्टी से संघर्ष करें। समाजवादी पार्टी आपका अभी कम से कम 2024 के लिए तय हो चुका है कि नॉर्थ इंडिया का मिजाज अलग है, साउथ इंडिया का मिजाज अलग है। नॉर्थ इंडिया के मिजाज को ये पार्टियां ही चेक कर सकती है। ये जरूर होता है कि जब कांग्रेस आगे बढ़ेगी तो रीजनल पार्टियों की समस्या होगी। तो 2024 तक के लिए कम से कम ये बढ़त नेतृत्व के स्तर पर कुछ चेहरे जो राहुल गांधी और कांग्रेस का चेहरा नहीं हो सकता नॉर्थ इंडिया के लिए, तो एक समन्वयक भूमिका में आपको आने की जरूरत है। तो इस लिहाज से मुझे लगता है कि ये थोड़ा झटका भी है, थोड़ा गिरते हैं सहसवार के अंदाज में भी लेना चाहिए कि वो एक, देखिए पूरे चुनाव में कांग्रेस आत्मविश्वास के साथ चुनाव लड़ी है। अलग अलग राज्यों में उसने अपने अलग अलग जो उसके वैचारिक समूह हैं और जो अपनी विचारधारा का जो उसका दबाव समूह है उसके तहत काम किया। जैसे तेलंगाना में उसने जो सांप्रदायिकता के खिलाफ का एजेंडा था, अल्पसंख्यक मैनिफेस्टो ला करके काम किया और उसने उस रिजल्ट भी ला करके दिया है। अल्पसंख्यक मैनिफेस्टो के अलावा अन्य चीजें रही हैं भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई का। यहाँ जो मध्य प्रदेश में वो सॉफ्ट हिंदुत्व की हार हुई है। तो सॉफ्ट हिंदुत्व, चूंकि हिंदुत्व की दुकानदारी भारतीय जनता पार्टी की है, तो जो खरीदार होगा वो वहीं से जाकर के हिंदुत्व खरीदेगा, वो आकर कांग्रेस के यहां से नहीं खरीदेगा। तो कुल मिलाकर मुझे लगता है कि हिंदुत्व को थोड़ा सा स्थगित करके आप ऐसा नहीं है कि बल्कि उसको आप चर्चा के स्तर पे भी यदि आप ड्रॉप करते हैं और सामाजिक न्याय का जो एजेंडा कांग्रेस लेकर बढ़ रही है, राहुल गांधी लेकर बढ़ रहे हैं, खड़गे साहब जो लेकर बढ़ रहे हैं, यदि करते हैं तो मुझे लगता है बेहतर होगा। संजय जी, मैं अक्सर आपके यहाँ आता रहा हूँ, तो इसी फॉर्म में मैंने हमेशा इंडिया गठबंधन और कांग्रेस को देखा है और मैंने एक बात हमेशा कहा है कि मैं अंतिम व्यक्ति होऊंगा इन एजेंडों पर विश्वास करने वाला जो कांग्रेस लेकर के चल रही है, उसके कंसिस्टेंसी, उसके इरादों को लेकर के। तो अब टेस्टिंग का टाइम आ गया है। अब जब आप एजेंडों को लेकर के 2 महीना पहले आप इन एजेंडों पे आए थे और आप कुछ चुनाव हार गए हैं, तो इससे यदि आप हताश होकर के इन एजेंडों को छोड़ते हैं, इससे विचलित होते हैं, तो आप राजनीतिक रूप से एक और गलती कर रहे होंगे। यदि आप इसके साथ कंटिन्यू करते हुए, कल परसों बैठक मुझे लगता है जल्दी ही होगी, 1 सप्ताह के भीतर होगी इंडिया गठबंधन की, तो कंसिस्टेंसी जो टेस्टिंग की थी वो अब राइट टाइम आ गया है। इस समय आपको इस टेस्ट पे खरे उतरना चाहिए। संजय जी।